So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to the Let Sanu Kumar welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy Tutti Land. So my dear friends, my dear lovely and brothers, I am hoping that you all are doing mind blowing, all are giving your best to boost your marks in your 10th examination or respective examination. सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए बिना बिना किसी कॉमेडी तो मैं करता भी नहीं हूँ, कोशिश जरूर करूँगा। लेकिन अब चालू करते हैं अपने मेन पार्ट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में हम लोगों ने अब तक के लेक्चर में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, डिटेल्ड स्टडी कर ली है लेंस का। लेंस में कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो लेंस होते हैं उनके बारे में जाना कि लेंस के क्या क्या, आई होप लेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इन सारे टर्म्स की बहुत अच्छी से नॉलेज ले ली। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इमेज फॉर्मेशन के पार्ट की तरफ। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, एक लेंस कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, रे डायग्राम हम उसका देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का देखने वाले हैं और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images from convex लेंस में या इमेज फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन कौन से रूल की आवश्यकता होती है, कैसे जो इमेज होता है वो फॉर्मेशन होता है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर वन देखिए, हमारे पास 3 रूल्स हैं, देयर आर 3 सेट्स ऑफ रूल्स, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया अपना बीच का पार्ट, ये हो गया डट 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 और एक इधर से डट 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 डट। आई होप लगभग ये ठीक बन जाए। कॉन्वेक्स मिरर बनाना यार बहुत आसान था, ये जो लेंस है ना इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, फिर भी एडजस्ट। ये हो गया हमारा एक, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया अपना एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है जो पहला हमारा सेट ऑफ रूल है वो ये कहता है, रूल नंबर 1 कहता है, ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर, इधर होगा फोकस अपना और उसके दूसरे तरफ होगा 2f, इधर होगा f डैश और इधर होगा 2f डैश। तो देखिए पहला रूल सेट ऑफ रूल क्या कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे ऑफ लाइट डालेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after refraction। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर हम कोई रे ऑफ लाइट भेज रहे हैं तो वो इस पार्ट पर आके रिफ्रैक्ट हो जाएगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद उसका बेंडिंग हो जाएगा। और किस तरह से बेंडिंग होगा कि वो बेंडिंग के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा। तो ये पहला रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, फोकल लेंथ से पास करेगी। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड।
ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड। आपको पता है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वो पार्ट, वो पॉइंट सेंटर पे, लेंस के सेंटर पर का वो पॉइंट जहां से अगर हम कोई रे ऑफ लाइट भेजते हैं, रे ऑफ लाइट भेजते हैं, तो वो अनडेविएटेड जाता है, यानी वहां पर उसका डेविएशन नहीं होता है, वहां से कोई डेविएशन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, रूल नंबर 2, ये अपना रूल नंबर 2 आ गया। पहला क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर हम पास कराते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के जाता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes undeviated after रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो अनडेविएटेड होकर के जाता है, यानी उसका कोई बेंडिंग नहीं होता है। वो क्या कर रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस, स्ट्रेट जाता है यानी अनडेविएटेड जाता है। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, अगर रे ऑफ लाइट, अगर हम कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, वो रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएटेड जाएगा, यानी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगी, उसमें कोई भी क्या नहीं आएगी, इधर उधर की बेंडिंग नहीं आएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी पहला रूल था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के पास करेगी, लेकिन दूसरा जो रूल है वो क्या करता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगी तो वो अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब एक थर्ड रूल है, थर्ड एंड लास्ट हमारे पास 3 ही सेट ऑफ रूल्स है। जो थर्ड रूल कहते हैं वो क्या कहती है, वो कहती है हमारे पास है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। जो रूल नंबर 3 है वो ये कहती है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light passing through focus, passing through focus becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis after रिफ्रैक्शन। वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या बता रहा है कि अगर कोई ऐसा रे ऑफ लाइट है जो फोकस से होकर के पास कर रहा है, वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये था हमारा थर्ड सेट ऑफ रूल कि, और ये जितने भी रूल है वो सब किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हैं। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के पास करेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएटेड चला जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से होकर के पास कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारे पास 3 सेट ऑफ रूल्स हो गए। और आपको ये भी पता होगा कि इमेज वहीं पे बनता है, उस पॉइंट पर बनता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे,
मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे और लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रे, जहां पर दो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है, दोनों आपस में आकर के मिलते हैं, उसी पॉइंट पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार मैं और जल्दी से आपको तीनों पॉइंट्स का एक समरी दे दूं, आपको सामने दिखा दूं कि वो तीनों कौन से रूल हैं जिसके हिसाब से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या वो सेट ऑफ रूल्स हैं। तो पहला एक ये बना हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हमारे पास ये बना कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा हमारे पास ये बना कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा हमारे पास ये बना कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आई होप आप रफली इसमें एडजस्ट कर लेंगे मेरे सारे कॉन्वेक्स लेंस में। तो देखिए पहला क्या बताता है, पहला का हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया F2F, F डैश 2F डैश। ओके, तो देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, पहला सेट ऑफ रूल। दूसरा सेट ऑफ रूल देखिएगा, अब दूसरे सेट ऑफ रूल के लिए अगर मैं ऐसे बताऊं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे इसका 2F, यहाँ पे इसका F डैश, इधर इसका कहीं 2F डैश। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा, तो अनडेविएटेड स्ट्रेट, गोज स्ट्रेट और अनडेविएटेड आफ्टर द रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई ऑप्टिकल, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इधर फोकस, इधर 2F, इधर F डैश, इधर 2F डैश, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तीनों रूल आपके सामने हो गए, और इसी के साथ आई होप आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ हम अपना ये पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं विथ रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये ऑल द वेरी बेस्ट।